ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 नवंबर 2024, 14/11/24। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में ईश्वरीय गवर्नमेंट के गुप्त कार्यों का, उसके कर्तव्यों का राज समझाया है कि ईश्वरीय गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? हाँ? आत्माओं को क्या बनाती है? मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाती है। जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकते, माने दुनियावी गवर्नमेंट यह कार्य नहीं कर सकती है ना, कि केवल ईश्वरीय गवर्नमेंट ही नरकवासी को स्वर्गवासी बना सकती है। तो बाबा ने ये राज बताया कि ये सारा जो है मनुष्यों के जो कैरेक्टर हैं वो विकारों के कारण खराब हो गए हैं। सारा बिगाड़ किसने किया है? विकारों ने, रावण ने। तो तुम सबको बाप आए हैं कैरेक्टर वाला बनाने। यही तो ईश्वरीय गवर्नमेंट का कार्य है। और बाबा कहते तुम बच्चों का भी यही कार्य है। साथ ही बाबा ने कहा इन आँखों से जो कुछ देख रहे हो उसे देखते हुए भी नहीं देखो, अर्थात उसमें ममत्व नहीं हो, क्योंकि यह दुनिया गई की गई। तो इससे हमें क्या करना है? वैराग्य करना है। पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी देह, पुराने संबंध, आत्मा भाई भाई समझकर चलना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, जोश होना चाहिए, एकदम स्टूडेंट बैठे बनकर। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। माने इस भंभोर को अब आग लगनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? कौन सा कर्तव्य है? इस पुरानी दुनिया को नया बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म शांत, और अपना घर शांति धाम पर याद पड़ता है। पूछ रहे हैं बाबा कि जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है क्या? फिर घर में बैठे तो नहीं जाना है कि घर में ही बैठ जाना है ऊपर जाकर। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से ही सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। मुख्य क्या बात है? पवित्रता की। पवित्रता क्या है? फाउंडेशन है, ब्राह्मण जीवन का आधार है। संडे की मुरली में था ना
ब्राह्मण जीवन का भी आधार है, सफलता का भी आधार है। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। यह है विकारी दुनिया और वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन सुख है और रात दुख है। रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। माने इधर उधर भगवान को ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं मिलता नहीं है, तो उसको भक्ति में भटकना कहाँ है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ जाती हैं। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं है। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल बर्थ नॉट ए पेनी थे। काम की जो चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है। सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो सबको आग लग जाएगी। माने इस सीन को क्रिएट करो कि सब कुछ जल रहा है। आत्मा को तो आग लगती नहीं, क्या आत्मा को भी आग लगेगी? आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? कराते हैं, बीमा शरीर का कराते हैं, है ना। आत्मा का कभी कराते हैं? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों के ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही। 3 चीजें एटर्नल है ना, आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति, है ना। ये ड्रामा 60 रुपये है। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो तो बाबा कहते हैं कि अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकारों से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं है। गाया भी हुआ है पांडव राज्य और कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो कि हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। कौन बैठे हो आज? हाँ, ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए ये कोई नहीं जानते। इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो यह भी मनुष्य है, परंतु देवता कैसे बने? किसने बनाया? देवी देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर क्या बनते हैं?
नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी सो फिर स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह ड्रामा बना हुआ है, यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना ये धंधा बाप ने तुमको सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। क्या कहा? बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। ये ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इसका नाम भी ऐसा रखा हुआ है। माने श्याम है, पतित हैं, फिर सुंदर पावन बनते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। दुनिया एक ही है, इसी दुनिया में कलयुग है और यहीं अब सतयुग आने वाला है। तो वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, इन्होंने भी समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? टाइटल है ये आपका, अपना याद रखना है। सारा दिन चिंतन करना है कि बाबा ने मुझे कितना समझदार और नॉलेजफुल बनाया। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, ये कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। तुम बच्चों में नंबरवार हैं तो यह धारणा करते हैं। कई तो भूल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं, माने ज्ञान को भूल जाते हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं, उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पॉइंट नोट कर लो कि जो पारस बुद्धि बने हैं, उन्हों का काम है, सेवा का पॉइंट है, औरों को भी पारस बुद्धि बनाना, माने आप समान बनाना है। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है, क्योंकि हंस बगुले हुए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते हैं और बगुले दुख देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती है। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं। हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया झूठी माया। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। तो जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है ना। बाप बता सकते हैं कि ये थर्ड ग्रेड है ना। बाप समझाते हैं कि पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो क्या? तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ भगवान हमको पढ़ाते हैं। वे कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म के स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर
पवित्र रहते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे, यह भी समझाया है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है, यह कपड़े उतार घर जाना है। कौन से? शरीर रूपी कपड़े को उतार घर जाना है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली पहली अलफ की बात नहीं भूलनी है। कल भी बाबा ने कहा ना, अलफ का परिचय देना है तुम्हें, अलफ के पाठ को पक्का करना है और अलफ का ही परिचय पहले देना है, उसमें निश्चय हो तब आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं कि पहली पहली अलफ की बात नहीं बोलनी। यह भी बच्चे समझते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म है। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता है। फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। कौन से धर्म की? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया, ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन, पावन हैं तो लक्ष्मी नारायण नाम है और पतित हैं तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, उनको कहा जाता है। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। कौन है शिव बाबा? अनादि क्रिएटर, रचयिता। आत्माएं तो है ही हैं, आत्माओं को क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। कहते ना तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है। फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं, विकार है ना। मनुष्य समझते नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर कर समझाया जाता है, कितना क्लियर कर। जब नर्क है तो स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग है तो दोनों दुनिया में कहा सब इकट्ठे चलते हैं, लेकिन ये इकट्ठे नहीं चलते। अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है, कितना सूत मुझा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर्स सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर्स सुधरते हैं? कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते और कल बगुला बन पड़ते हैं। देर नहीं लगती है, माया भी बड़ी गुप्त है। यहाँ जो कुछ देखने में आता, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवश सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। इतनी जोर से गिरते जो हड़ गुड़ ही टूट जाते। कथा सुनाई थी ना बंदरी और बंदर की। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम
अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया। बाबा ने कहा कोई इच्छा रखी तो ये गया। वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं, माने कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। बच्चे अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते हैं। दुनिया में ऐसा हाल हो रहा है ना, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी जी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठे जावें। सबको वापस आना ही है। दुनिया में सब वापस आए हैं, फिर सबको जाना है, तो तब तो इकट्ठा जावें। बाप भी तो आए हैं ना सबको ले जाने के लिए। बाप के आने बगैर कोई वापस जा ना सके। यानी जब बाप आते हैं तब सबको इकट्ठा घर वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। आज का वरदान है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में जमा कर लो। सर्व खजानों को स्वयं में समा लो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में समा लो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति।